वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा पर आप लोग को दोस्त मैं उपस्थित हूँ आज जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं डेली कराते हैं आपको। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ऐसा नहीं लगता तो कोई भी आगामी परीक्षा हो उसमें आप ज़रूर मिलाइएगा, तब आप लोग को मालूम होगा कि हमारे द्वारा कराए जाने वाले प्रश्न कौन से लेवल से आ रहे हैं। कि दोस्त इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत समय लगता है, लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है दोस्त। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग कर कर अपलोड करता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ दोस्त देखिए, जो ये ऑप्शन हम टिक इसलिए हो गया कि मैं वीडियो बना रहा था तो एकाएक वीडियो बीच में कट गया, जिसके कारण टैब वैसे ही रह गया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ जेल ओलंपिक 2025 का शुरुआत किस देश ने किया है। हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। हमारे यहाँ सही ऑप्शन आप लोग को दिख ही रहा है कि पंजाब यहाँ सही ऑप्शन होगा। हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा है कि टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का स्टाइल किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ आर प्रसाद आनंद, दूसरा ऑप्शन है डी गुटे, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन अर्जुन एरिगेसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 आर प्रसाद आनंद। अगर दोस्त ये सब आप लोग को प्रश्न आते होंगे और इसके आंसर मालूम हो तो ज़रूर ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का आयोजन करेगा। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है मालदीव। हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मालदीव। बात किया जाए मालदीव के बारे में कुछ, तो मालदीव की राजधानी माले होती है और मालदीव के साथ लक्षद्वीप की सीमा साझा होती है जो 8 डिग्री चैनल के साथ अलग होती है। ये इंडिया और मालदीव का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था 2024 में। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भी भारत मालदीव के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की बात किया जाए तो भारत सूर्य किरण सैन्य अभ्यास नेपाल के साथ करता है। मालाबार सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका जापान और अमेरिका के साथ होती है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा हमारा यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ से हम टिक नहीं लगाए क्योंकि यहाँ इसके आगे वीडियो नहीं बना था। तो चौथा हमारे यहाँ प्रश्न है 4 नंबर की हाल ही में भारत के पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को किस राज्य ने मंजूरी मिली। किस राज्य को मतलब कि वाइट टाइगर पालने का मंजूरी मिला है। तो हमारे यहाँ पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। हमारा यहाँ सही ऑप्शन दोस्त होगा मध्य प्रदेश। हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं टोटल। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश मसालों का बगीचा ऐसे तो केरल को कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्त कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही मसाला पाया जाता है। और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो इस बार भी मनाया जाएगा और इस 2024 में भी मनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट एक बार आया था जिसमें टाइगर के संरक्षण के बारे में बात की गई थी कि टाइगर की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में आया था। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो जिम का उत्तराखंड में है, वहाँ पर ही ये प्रोजेक्ट को पारित किया गया था। 27वां टाइगर रिजर्व बना है जो राता पानी बना है। 27वां टाइगर रिजर्व पार्क राता पानी बना है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर बना है और पहला जो इसके पहले था कैमूर के वो वाल्मीकि था। अब चलते हैं दोस्त चौथा नंबर प्रश्न पे। चौथा तो हो गया, सॉरी, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर हमारा यहाँ प्रश्न है कि चावल की बढ़ती कीमतें पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है इथियोपिया। आप लोग बताइएगा सही हो। अगर दोस्तों ये सब प्रश्नों के आपको आंसर मालूम होगा तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कमेंट से हम समझेंगे कि आप लोग प्रश्न को हल कर पा रहे हैं या नहीं, कि यह कितना आप लोग को प्रश्न की जानकारी है और किस लेवल की है। चलते हैं अब इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा फिलीपींस। इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्त फिलीपींस। इसका सही आंसर दोस्त होगा हमारा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 3।
अर्थात सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। और फिलीपींस के बारे में बात किया जाए तो फिलीपींस में भाई तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशियन नोबेल प्राइज़ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वहीं पारित किया गया था। और फर्स्ट इंडियन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें दिया गया था, पहले इंडियन कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ क्या है कि किस देश में माउंट तारानाकी की पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्त यहाँ अमेरिका। यहाँ सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड। हमारे यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा दोस्त, न्यूजीलैंड। रुक जाइए न्यूजीलैंड हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर ज़्यादा कुछ हो जाए, स्केल को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझाने में आराम हो। चलते हैं, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त न्यूजीलैंड हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा। और ये रेमन मैग्सेसे क्या चीज़ था कि किस देश को माउंट तारानाकी के पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा गया है, तो ये न्यूजीलैंड हमारा। बात किया जाए तो वर्ल्ड T20 कप 2024 का किसने जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। किसको हरा कर जीता था, तो साउथ अफ्रीका को। यहाँ बात किया जा रहा है वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो न्यूजीलैंड ने जीता है, किसको हरा कर जीता था, तो साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस समय का अभाव होता है दोस्त, क्या किया जाए, हमें कम समय में अगर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा एनालिसिस आप लोग को कराऊंगा प्रत्येक प्रश्न पे। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा यहाँ क्या है कि भारत निर्यात 2023 से 24 में कितना रहा है, यानी कि भारत जो आयात निर्यात करता है अन्य देशों के साथ वो कितना रहा है। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ कि 437.10 बिलियन, दूसरा ऑप्शन है 341.11 बिलियन, तीसरा ऑप्शन है 778.21 बिलियन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब ऊपर जितना भी ऑप्शन दिए हुए तीनों उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रुक जाइए इससे प्ले। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्त 778.21 बिलियन। 778.21 बिलियन हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा। बात किया जाए तो भारत जो ट्रांसपोर्ट करता है तो अधिकतर हमारे ट्रांसपोर्ट का माध्यम जल मार्ग है, जल मार्ग द्वारा होता है। भारत में टोटल 200 छोटे टापू हैं अर्थात बंदरगाह हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह पड़ता है और बड़े बंदरगाह 13 बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह की बात किया जाए तो कोलकाता बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह बात किया जाए तो यह गुजरात में पड़ता है, ये भी प्रसिद्ध बंदरगाह है। और मुंबई की राजधानी तो मुंबई आर्थिक राजधानी भी हमारी मानी जाती है और मुंबई की तो ऐसी राजधानी आप जानते हैं महाराष्ट्र है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ क्या है कि ओवर की 2025 की टॉप 10 शक्तिशाली देश की सूची में पहले स्थान पर कौन है। ओवर के फोवर्स, सॉरी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है कि यहाँ फोवर्स होता है, ठीक ना, ओवर्स नहीं होता है, फोवर्स। वही मैं सोचूं कि ओवर क्या है वर्ड है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन या क्वेश्चन होगा कि फोवर्स की 2025 की टॉप 10 शक्तिशाली देशों में सूची में कौन सा पहला स्थान पर है। हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन रूस। यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ सही ऑप्शन हमारा होगा अमेरिका। यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। बात किया जाए फोवर्स 2025 में शक्तिशाली देशों में अमेरिका तो है पहला स्थान पे। वहीं बात किया जाए तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 2024 में पारित किया गया उसमें भारत का स्थान 116 नंबर स्थान। बोलिए दोस्त कितना हालत ख़राब हुआ है इंडिया का कि भाई शांति सूचकांक में मतलब कि जितने भी जनते हैं भारत के वे कितना आत्मनिर्भर हैं, खुशी हैं, तो वो खुशहाली सूचकांक 116 नंबर स्थान पे आता है भारत। सोच लीजिए 180 देशों में ये काउंटिंग किया गया है। और विश्व हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी सूचकांक में 105 नंबर स्थान पे आता है। वहीं बात किया जाए कि विकास के दर से भारत विकास के दर में 134 नंबर स्थान पे है। इसलिए भारत को विकासशील देश कहा जाता है क्योंकि ये विकसित हो रहा है।
धीरे धीरे। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 का बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिटिक या चैट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? पहला ऑप्शन है बेयोंसे, दूसरा ऑप्शन है चंद्रिका टंडन, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है रिंकी केज। हमारे यहाँ सही ऑप्शन होगा चंद्रिका टंडन। कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी चंद्रिका टंडन, अर्थात ऑप्शन 2 चंद्रिका टंडन हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत दोस्त 1959 में हुई थी। ग्रैमी अवार्ड ये सुनने से लगता है कि कुछ गेम से रिलेटेड, लेकिन हाँ ये गेम ही कर सकते हैं क्योंकि संगीत को भी हम लोग गेम में रखते हैं और ग्रैमी अवार्ड ये संगीत से जुड़ा हुआ अवार्ड है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि बोल्ड डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? कि बोल्ड डी वेवर जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम और चौथा ऑप्शन है पोलैंड। हमारा यहाँ सही राइट ऑप्शन है हमारा होगा, यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्त बेल्जियम। हाँ बेल्जियम यहाँ राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बेल्जियम है। बात किया जाए तो बोल्ड डी वेबर के क्या क्या बातें इससे प्रश्न से जुड़े हुए हैं। तो संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो कुछ मुख्य बातें बता दे रहे हैं कि समय भी होते जा रहा है। तो संसद में न जाने वाले प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। इन्हीं को कहा जाता है कि लोकसभा में मात्र 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल भी बना हुआ है। समाधि स्थल किसान घाट है। किसान घाट है चौधरी चरण से जुड़ा हुआ। और किसान दिवस की बात किया जाए तो किसान दिवस भारत में हर एक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ हमारे दोस्त ये लास्ट प्रश्न था रोज़ की तरह, जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्त यह हमारा चैनल का लोगो के जैसा है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं, थैंक यू।